औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एज़ यूजुअल हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे हमारा कुरान का लेसन। कुरान के लेसन में हम लोग देख रहे हैं सूरह अन-नम्ल। सूरह नम्ल में हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो एक चींटी वाला वाक़या है पहले वो देखा था। उसके बाद फिर अभी हुदहुद वाला वाक़या, ये कि जिसमें हुदहुद जो है वो लश्कर में शामिल नहीं होता और जब उससे पूछा जाता है कि वो क्यों शामिल नहीं था तो वो बताता है कि वो एक कौम सबा के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या लेकर आया कि वो कौम जो है वो सूरज की पूजा करती है, यानी सूरज की प्रस्तिश करती है। इट्स मीन कि वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको क्या कहते हैं? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको कहते हैं, एक ख़त देते हैं, उसको कहते हैं कि ये ख़त जाके तुम दे दो। वो ख़त जाके दे देता है। मलका जो है वो अपने जो सरदार हैं उनके साथ करती है, मतलब बातचीत करती है और उनको बताती है कि इस तरह एक बादशाह का ख़त आया है। बादशाह का एक ख़त आया है, तो वो कहते हैं कि आपने जो डिसीजन करना है आप करें, लेकिन ये कि हम लोग ताकतवर है ना, मतलब हम उसको क्या कहते हैं कि कर सकते हैं, मतलब अगर वो हम पे हमला करते हैं तो हम अपना मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करती है, वो ये कहती है कि मतलब वो दिखाई हुई है कि अक्लमंद है ना, वो वाइज है वो इस चीज को जहन में रखती है कि अगर हम वो बादशाह हम हमला करता है और जो है वो जंग होती है या मुकाबला होता है तो उसमें क्या होगा, उसमें तो लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको किस चीज़ की दावत दी थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको एक ही दावत दी थी जो हर नबी ने आके अपनी कौम के लोगों को दी। क्या? कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें, ठीक है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएँ और या किसी और की इबादत ना करें। क्यों? क्योंकि हमें हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा खालिक सब अल्लाह ताला है। पैदा भी उसने हमें किया है, पाल भी हमें वही रहा है, हमें सारी नेमतें भी वही दे रहा है, हमारी हर चीज़ जो है वो उसकी मरहून मिन्नत है। तो सिर्फ़ तो जितने भी नबी आए हैं उनका बेसिक जो आप कह लो कि मैसेज होता था वो यही होता था, ठीक है? तो उन्होंने भी यही उसको मैसेज दिया और फिर उसके बाद जब उसने ये सोचा कि नहीं ये तो मतलब नहीं ठीक रहेगा ना, तो उसने क्या किया कि उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुछ गिफ्ट्स भिजवाए, ठीक है ना? अब गिफ्ट्स भिजवाने का मतलब ये है कि एक जो बंदा अगर आपको गिफ्ट भिजवा रहा है तो इट्स मीन कि वो आपके साथ अच्छे टर्म्स रखना चाह रहा है, ठीक है ना? मतलब जैसे मैंने बताया ना कि वो काफ़ी थी अक्लमंद थी ना, कि उसने इस चीज़ को सोचा कि हाँ, अगर हम इस तरह कुछ करेंगे, लड़ाई-वड़ाई करेंगे, लोगों का नुकसान होगा और फिर उसने देखा कि मैं कैसे उनके साथ फिर राब्ता कर सकती हूँ, तो उसने गिफ्ट्स भिजवा दिए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो गिफ्ट्स वापस करवा दिए और क्यों? क्योंकि उन्होंने तो देखा कि मेरे जो तो अल्लाह ताला ने पहले ही इतना कुछ दिया हुआ है, नवाज़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे भी उन्होंने तकब्बुर नहीं किया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि हाँ, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मुझे क्या ज़रूरत है। नहीं, उन्होंने इस चीज़ को फिर एसोसिएट किया किसके साथ? अल्लाह ताला के साथ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई मलका का तख्त जो है वो मेरे पास ले आएगा। तो उसमें पहले तो एक इफ़रीत जिन था, उसने कहा कि जी मैं ला सकता हूँ, यानी आप उठ के अपनी जगह से खड़े होंगे तो इतनी देर के अंदर मैं तख्त ले आऊँगा, ठीक है? अच्छा, लेकिन एक और शख्स था जिसके पास किताब का इल्म था। अब यहाँ पे ज़ोर किस पे है? इल्म पे, ठीक है ना? और उसने कहा कि आप पलक झपकाएँगे, यानी आप ब्लिंक करेंगे अपनी आँख को, तो उससे पहले-पहले तख्त आपके पास मौजूद होगा और उसने पहुँचा भी दिया। इसका मतलब है कि इल्म जो है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। इल्म जो है वो हासिल करना चाहिए, ठीक है? और ये तो हमारी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही नाज़िल हुई थी। हाँ जी, पता है पहली वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या नाज़िल हुई थी? किसी ने पढ़ा कि पहली वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या नाज़िल हुई थी? पहली वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई थी वो थी इक़रा, पढ़ो, ठीक है? यानी हमें सबसे पहले यही चीज़ बताई जा रही है कि पढ़ें, इल्म हासिल करें, नॉलेज लें,
कुरान का लें नॉलेज सबसे पहले तो। क्यों? क्योंकि कुरान का नॉलेज जो है वो आपका ऑथेंटिक नॉलेज है, वो अल्लाह की तरफ से आया हुआ नॉलेज है, और वो हमें हमारी पूरी जिंदगी के बारे में नॉलेज देता है। फिर उसके बाद जो बाकी नॉलेज मतलब जो इल्म है जो कि हमारी दुनिया दुनिया में है, वो भी हासिल करें। वो भी हासिल करने के लिए कहा गया है, ठीक है ना, कि आप, ताकि आप वो क्यों हासिल करें, ताकि आप अपने लिए भी काम कर सकें और दूसरों के लिए भी काम कर सकें, ठीक है ना। अब जैसे अगर कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने का फायदा उसको भी होगा, उसकी फैमिली को भी होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है वो इसकी जो डॉक्टर एक बनेगा वो दूसरों की भी मदद कर सकेगा, ठीक है, अपना इल्म की मदद की वजह से वो दूसरों की भी मदद कर सकेगा। सही है। और इसी तरह जैसे अगर कोई टीचर बनता है तो टीचर बनेंगे तो फिर जाहिर है आपको खुद भी फायदा होगा उस नॉलेज का, आपकी फैमिली को भी होगा, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी ना किसी को आप अल्लाह की रजा के लिए आप वैसे ही उसको नॉलेज देना शुरू कर दें। जो भी चीज़ आपने सीखी हुई है वो आप आगे लोगों को सिखाना शुरू कर दें, तो ये भी आपके लिए एक अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया। अच्छा, तख्त उसका आ गया। अब यहाँ से हमने देखना था कि तख्त आ गया है तो उसके बाद क्या हुआ है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नक्किरू लहा अर्शहा, हुक्म दिया उसके तख्त में कुछ फेर बदल कर। नंजुर अतहतदी, फेल बदल कर दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है। अम तकूनु मिनल्लज़ीना ला ता यहतदून, या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि उसका, अच्छा मैं इंग्लिश का भी पढ़ा देती हूँ। He said, disguise the throne for her, and we will see whether she discovers the truth or she does not recognize it. उन्होंने कहा कि जो उसका तख्त है ना उसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो इसको पहचान लेती है या नहीं पहचान पाती, ठीक है ना। तो ये एक तरीका था उसको जांचने का। उसके बाद क्या हुआ जी, फलम्मा जाअत कीला अहा कजा अर्शुक, फिर जब वो आ गई तो इससे कहा गया कि ऐसा ही तेरा तख्त है। कौलत का अन्ना हुआ, उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है। यानी उससे पूछा गया कि अच्छा तुम बताओ कि ये तख्त तुम्हारे तख्त से कुछ मिलता जुलता नहीं है क्या, ऐसा नहीं है। तो उसने जवाब क्या दिया कि गोया ये वही है। यानी उसको लगा कि जैसे है और नहीं भी है, जैसे होता है ना बंदा कहता है हाँ कुछ लग तो रहा है, तो मतलब श्योरिटी से नहीं उसने जवाब दिया। व ऊतीनल इल्मा मिन कबलिहा वकुन्ना मुस्लिमीन, हमें उससे पहले ही इल्म दिया गया था और हम मुसलमान थे। So when she came, it was said, is your throne like this? She said, it seems to be the same. We have been made to recognize the truth even before this, and we have already submitted. तो उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है। वसद्दहा मा कानत ताबुदु मिन दूनिल्लाहि, उसे उन्होंने रोक रखा था जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करती रही थी। इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। अच्छा, अब अल्लाह की इबादत से किस चीज ने उसको रोक सका था? किसकी वो परस्तिश करते थे? सूरज की परस्तिश करते थे। यानी वो सूरज को समझते थे कि ये हमारा इलाह है, नाउज बिल्ला। और उसी की वजह से, उसकी परस्तिश करने की वजह से वो अल्लाह की इबादत नहीं कर पाते थे। यानी वो अ, काफिर लोग भी, यानी अल्लाह की की का इनकार करने वाले थे। कीला लहद खुलिस सरहा, उससे कहा गया कि महल में चली चलो। पलम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जतन व कशफत अन साक़ैहा, जिसे देखकर ये समझ कर के ये हौज है, इसने अपनी पिंडलियां खोल दी। क़ाल इन्नहु सरउम सरहुम मुम क़ाल इन्नहु सरहुम मुमर्रदुम मिन क़वारीर, फरमाया ये तो शीशे से मुड़ी हुई इमारत है। क़ालत, कहने लगी, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, मेरे परवरदिगार मैंने अपने आप पर जुल्म किया। व अस्लमतु मआ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुती और फरमाबरदार बनती हूँ। इट वाज सेड टू हर, एंटर द पैलेस,
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब वो आई तो कहा, पहले तो उसका तख्त उसको दिखाया गया जो कि उस वो पूरी तरह से पहचान नहीं पाई। ये नहीं देखे, पहले बताया गया कि वो अच्छी अक्लमंद औरत थी, खातून थी, ठीक है ना। कहाँ से हमें पता चला कि यहाँ से कि उसने पहले से असेस कर लिया कि वो बहुत बड़े बादशाह हैं, ठीक है। एक परिंदा आके उनका खत उनको पहुंचाता है, तो इट्स मीन कि वो उनकी हुकूमत कहाँ कहाँ हो सकती है। जब उसने ये चीज असेस कर ली तो फिर उसने ये भी असेस कर लिया कि जब वो इतने बड़े बादशाह हैं तो फिर हम अगर उनके साथ लड़ाई करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और फिर उसने क्या किया कि उनके तरफ गिफ्ट्स भिजवाए, ठीक है ना। तो अक्लमंद थी वो। लेकिन क्या हुआ कि जब उसका तख्त बुलाए ले आए और तख्त जो जब लाए और उसमें थोड़ी सी उसने चेंजेस की तो वो उसको पहचान नहीं सकी, नंबर एक, ठीक है। अब नंबर दो, यहाँ पे क्या हुआ, जब उनसे कहा गया कि जी महल में आज दाखिल हो जाओ, देन वंस शी सॉ इट शी थॉट वाज फ्लोइंग वाटर। अच्छा, वहां पे जो है वो कुछ इस तरह का उन्होंने बनाया हुआ था कि उसको लगा कि शायद ये बहता हुआ पानी है। एंड अनकवर्ड हर लेग्स, तो उसने अपनी जो भी उसने अपना ड्रेस पहना हुआ था वो उसने थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। ही सेड दिस इज अ पैलेस मेड ऑफ ग्लासेस, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि वो पैलेस जो है वो शीशे का बना हुआ था और उसको लगा कि शायद ये पानी जो है वहां से बह रहा है, तो उसने आगे जाने के लिए अपनी ड्रेस अपना ऊपर उठाया। शी सेड माई लॉर्ड। अब ये जब उसने देखा कि पहले परिंदा आया, एक हुदूद आया जो कि उनका उसने दे दिया, खत दे दिया, फिर उसका तख्त उठा के, और तख्त जो है वो कोई छोटी चीज नहीं होती है, काफी बड़ा, मतलब जैसे एक ह्यूज सा आप कह लें, एक जो है वो अ, तख्त पोश या जैसे एक बेड टाइप की चीज होती है, वो उठा के लाया गया। फिर उसमें चेंजेस की गई। फिर उसके बाद उसको पैलेस में जब जाने के लिए कहा गया तो पैलेस देख के उसको लगा कि अच्छा ये तो पानी जो है वो बह रहा है ना। तो वो असल में पानी नहीं था, वो क्या था, वो शीशे का बना हुआ पैलेस था। अब ये सारी चीजें जब उसने देखी तो उसने देखा कि ये बादशाह तो बहुत पावरफुल है, कि मतलब इतना कुछ। तो और ये पावरफुल बादशाह क्यों है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इतनी पावर दी हुई है, अल्लाह ताला ने इतना कुछ अता किया हुआ है उन्हें। तो उसने फिर क्या कहा, शी सेड माय लॉर्ड आई हैड श्योरली रॉन्ग्ड माई सेल्फ, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, मैंने अपने साथ बुरा किया। एंड नाउ आई सबमिट अलोंग विद सुलेमान टू अल्लाह द लॉर्ड ऑफ द ऑल वर्ड्स। तो अब उसने कहा कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला पर जो है वो मुती और फरमाबरदार बनती हूँ, यानी मैं अल्लाह ताला की अब जो है वो ईमान लाती हूँ उसके ऊपर, ठीक है। सही है जी। तो यहाँ पे हमारे पास हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जो है खत्म हो जाता है किस्सा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या लेसन मिलते हैं, इसमें हमें बहुत से लेसन मिलते हैं। सबसे पहले तो ये कि इल्म, इल्म बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर हमें तकब्बुर नहीं करना, हमें जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने दी हुई है वो हमने उसको एसोसिएट अल्लाह ताला से करना है, अपने साथ नहीं उसको एसोसिएट कर लेना कि हाँ मैंने तो बड़ी मेहनत की और मैंने तो बहुत काम किया तो तो मुझे तो ये सब चीजें मिलनी थी। नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है। जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है। और उसके बाद जो मलका थी उससे हमें क्या लेसन मिला, कि जब उसने ये सब कुछ देखा तो उसने भी फौरन, मतलब उसने चीज सोची, फिर उसने चीजों का जायजा लिया, गौर किया, और गौर करने के बाद उसने जो हकीकत थी उसको जाना, और उसमें उसने फिर हकीकत के जो ट्रुथ था उसके ऊपर वो ईमान ले आई कि अल्लाह ताला ही जो है वो रब्बुल आलमीन है, ठीक है। तो इसी तरह ये हमें भी कहा जाता है कि हम दुनिया पे गौर करें, देखें कि कैसे हमारे पास एक एक सिस्टम हमारा जो है पूरी हमारी वर्ल्ड का चलता है। सूरज की निकलना, चांद का घटना बढ़ना, ये सब चीजें हमें एक ही चीज बताती हैं, क्या, कि अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है। तो हमें भी उसकी तरह गौर व फिक्र करना चाहिए, और जो है वो ताकि हम सच्चाई को जान सकें। तो नॉलेज, इल्म, और आप गौर व फिक्र करें चीज़ों के ऊपर, चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द पाई जाती हैं उनको देखें और गौर करें, और अल्लाह को जानने की कोशिश करें। जितना आप अल्लाह को जानने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले ये करते हैं कि एक
क्विज कर लेते हैं, और फिर उसके बाद एक हम छोटी सी रीडिंग करेंगे कश्मीर के हवाले से। और अच्छा जी, क्विज जो है वो है जी बड़ा मजे का, मैच स्टिक पजल्स है। ठीक है, ये हम करते हैं शुरू। चलें जी। अच्छा जी, अभी उन्होंने क्या बताया? 5 ट्रिकी मैच स्टिक पजल्स, इफ यू हैव ऑल्टरनेट सोल्यूशन कमेंट करें। मतलब हो सकता है उसका सोल्यूशन आपके जहन में जो आ रहा है वो डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वही वाला सोल्यूशन हो जो उन्होंने दे दिया। मूव वन स्टिक टू मेक इक्वेशन करेक्ट। अभी क्या इक्वेशन बन रही है? 0+7 = 1। तो 0+7 जो है वो 1 के बराबर नहीं होता। ठीक है, हमने एक मैच स्टिक सिर्फ इसमें से मूव करनी है। ठीक है, यानी उसको मूव करके किसी और जगह पे आप लगा सकते हैं, एक जगह से मूव करके। तो आपने जब उसको मूव करना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आनी चाहिए, यानी जो भी है अभी तो 0+7 है = 1, यानी कुछ आप इस तरह यहाँ पे बनाए कि जो लेफ्ट वाली साइड है वो 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, अरोश ने हैंड रेज किया जी। अरोश। मैम जो बीच में प्लस है उसमें से एक मैच स्टिक उठा देंगे और वो जीरो के बीच में रख देंगे तो 8 बन जाएगा। तो फिर 8 - 1, 8 - 7 = 1। हम्म, गुड, वेरी गुड। हाँ जी, किसी और के जहन में कोई और सोल्यूशन? अब जैसे शुरू में उन्होंने बताया कि एक एक ही सोल्यूशन नहीं हो सकता, एक से ज्यादा सोल्यूशन भी हो सकते हैं एक पजल के। तो अगर आपके जहन में कोई डिफरेंट सोल्यूशन है तो आप भी बता सकते हैं। अब जैसे एक एक सोल्यूशन जो है वो अरुष ने बताया, और बिल्कुल सही बताया कि अगर हम प्लस वाली जो है वो मैच स्टिक जो है, जो कि सीधी है, बिल्कुल वर्टिकल है, उसको उठा के हम 0 के बीच में रख देंगे तो वो 8 बन जाएगा, और प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 8 - 7 = 1। हाँ जी, और किसी कोई बताना चाहेगा? सोच लें। चलें फिर सोल्यूशन देखते हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड जी। नंबर 2, 7+1 = 0। अब इसमें भी आपने एक ही मैच स्टिक मूव करनी है, उसी तरह उसको उठा के आप किधर लगाते हैं? अब ये आपने सोचना है कि किधर लगे कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर 0। अभी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह अरेंज करना है कि वो वहां पे जो भी नंबर्स आए हम उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर जो है वो 0 आना चाहिए जी। हाँ जी, है किसी के जहन में? 7+1 तो 0 नहीं होता, और क्या हो सकता है? हाँ जी, आया किसी के जहन में? अगर हम 1 में से एक स्टिक रिमूव करके लगा दें तो 8 बन सकता है। 1 में से क्या करें? 1 में से एक स्टिक रिमूव कर दें तो वो तो फिर 1 वो ही 1 रहे। नहीं रहेगा। तो फिर वो 1 नहीं रहेगा। 1 में से अगर एक स्टिक हम मूव कर देंगे तो फिर वो 1 तो नहीं रहेगा। ओके। हम्म, इसका दो तरह से हो सकता है, मेरे हिसाब से दो तरह से इसका बन सकता है।
सोचिए ना, जीरो कैसे आएगा? 7 में क्या चीज आप 7 में कुछ ऐड करेंगे तो जीरो तो कभी नहीं आएगा। 7 में से क्या चीज माइनस हो जाएगी तो जीरो आ जाएगा। 7 में से क्या चीज हम माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। एक चीज ये हो सकती है। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या है? एक 7 है और एक 1 है। इसी तरह 1 में से क्या चीज आप माइनस करेंगे तो जीरो है? जी, 7 में से कौन सा नंबर हम माइनस करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा? 7 में से 7 माइनस करेंगे हम्म। तो फिर जो प्लस का एक है उसको हम लगा दें 1 के साथ तो 7 हो जाएगा। हम्म। तो तो इसमें 7 जीरो। माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक और सोल्यूशन भी है। दूसरा सोल्यूशन जो है वो हमारे पास 1 - 1 वाला। ठीक। अभी जो यहाँ पे वो दिखाएंगे पहले वो देखते हैं। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया है? उन्होंने -1 इसको बनाया। 7 वाली स्टिक को मूव करके ये क्या बन गया? -1 + 1। ठीक। तो -1 और +1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपके पास जीरो हो जाएगा। सही है। और उसी तरह वो 7 वाला भी इसी तरह बन सकता है कि अगर मैं ये प्लस वाला जो है बीच में से एक स्टिक उठा के 1 के साथ लगा दूं सीधी करके, तो ये 7 - 7 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये दो तरीकों से आपका ये हो रहा है सॉल्व। चलिए नंबर 3। 7 बड़ा पसंद है इनको। मूव वन स्टिक टू मेक इक्वेशन करेक्ट। हाँ जी, 7 - 5 इज इक्वल टू 6। एक स्टिक सिर्फ आपने मूव करनी है और उसी तरह इसको इक्वेशन को करेक्ट करना है। अब जरा सोचें। 6। जी अरुष। मैम 7 से एक स्टिक लेके माइनस के साथ लगा देंगे और तो वो प्लस बन जाएगा। 7 + 6 हाँ 6 + 5 1 + 5 हाँ 1। इज इक्वल टू 6। गुड, वेरी गुड। हाँ जी, और किसी के जहन में कोई डिफरेंट सोल्यूशन? एक तो अरुष ने बताया कि 7 के साथ जो स्टिक है उसको रिमूव करके हम दरमियान में जो माइनस का साइन है उसको प्लस के साइन में चेंज कर दें तो वो 1 बन जाएगा। 1 + 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, ये काम हो गया। अब और इसके अलावा किसी के जहन में अगर हो? एक ही स्टिक हमने मूव करनी है। चलें। जबरदस्त। चलें, वन स्टिक मूव और इक्वेशन करेक्ट करनी है। 7 - 0 इज इक्वल टू 1। अब 7 में से 0 हम माइनस करेंगे तो 1 तो कभी नहीं आएगा। अगर हम 7 में से जो एक स्टिक रिमूव करके और माइनस जगह प्लस कर दें तो भी तो 1 ही बनता है। 1 + 0 इज इक्वल टू 1। हाँ बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ जी, और किसी के जहन में कोई और सोल्यूशन? किसी के जहन में कोई और सोल्यूशन? चले। हम्म, जबरदस्त। Move one stick to make equation correct. 4 - 1 is equal to 4. हाँ जी, ये कुछ थोड़ा डिफिकल्ट आ गया। एक स्टिक हमने मूव करनी है और 4 - 1 3 होता है।
4 4+1 नहीं तो 5 होगा। 4 के साथ वाली एक स्टिक अगर हम मूव करते हैं। हाँ जी, किसी के जहन में कोई सोल्यूशन? 4 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तभी 4 रहेगा। 4 में 1 प्लस ऐड कर देंगे तो 5, लेकिन 0 कैसे बनाएंगे? किसी के जहन में नहीं? चलें देख लेते हैं, ये मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। हम्म 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। सही, इक्वेशन करेक्ट। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। 9 माइनस 5 4 होता है। 9। हाँ जी, मूव 1 स्टिक। जी, ये थोड़ा डिफिकल्ट आ गया। यानी इसका मतलब है कि प्लस माइनस के अलावा कुछ और भी हो सकता है। जैसे पीछे हुआ कि 4 डिवाइडेड बाय, उस स्टिक को जो थी माइनस वाली उसको उन्होंने डिवीजन का साइन में चेंज कर दिया ना। डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4, और ये आपके पास हो जाएगा 9। हाँ जी, आया किसी के जहन में? मेरे जहन में एक आया है। मेरे जहन में जो आया है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे जहन में ये आया है कि जो 9 लेफ्ट साइड पे जो 9 लिखा हुआ है, 9 माइनस 5, वो 9 की एक स्टिक अगर हम उठाएं, ठीक है, लेफ्ट साइड से उसकी स्टिक हटा दें तो क्या बन जाएगा? 3। ठीक है, नहीं, 3। और प्लस कर देंगे तो 5+3 तो 8 होगा, 9 नहीं होगा। हम्म चलें फिर देखते हैं। तो अच्छा जी, इसका उन्होंने आंसर ही नहीं दिया। कमेंट्स में उन्होंने कहा है कि आंसर आप अपना लिखें। तो देखते हैं कि यहाँ पे लोगों ने कौन कौन से लिखे हुए हैं। किसी ने कोई आंसर लिखा हुआ है या नहीं? 8 - 5। ये हो सकता है कि जो राइट साइड वाला 9 है, इक्वल के साइन के वाला, उसकी अगर हम स्टिक मूव करके जो शुरू वाला 9 है उसके साथ रखें तो ये 8 बन जाएगा। तो 8 - 5 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, वही स्टिक को हाँ ठीक है, उसी स्टिक को आप उठाएं, यानी ये जो राइट वाली है, राइट वाले 9 की स्टिक हटाएंगे तो वो 3 बन जाएगा, और उसी स्टिक को उठा के आप 5 के साथ लगा देंगे तो 6 बन जाएगा। तो 9 - 6 इज इक्वल टू 3। तो ये दो रिप्लाई आपके पास ये यहाँ पे हमें मिलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, पाकिस्तान में 5 फरवरी की छुट्टी हुई थी। वो 5 फरवरी की छुट्टी जो है वो किस लिए दी जाती है, कोई मुझे बता सकता है? कश्मीर डे की छुट्टी होती है 5 फरवरी। कश्मीर डे, ये कश्मीर डे क्या है?
कोई आइडिया है? ठीक है, इसी के बारे में आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कश्मीर हमारे पास जो है वो क्या जगह है। कश्मीर जो है वो एक्चुअल में एक रियासत है। ठीक है, प्रोविंस नहीं है, ना सिटी है वो। रियासत क्या होती है, कि कोई मुझे बता सकता है रियासत और प्रोविंस में मतलब क्या फर्क होता है? रियासत का मतलब है कि वो पहले वक्तों में, यानी जब अंग्रेज होते थे तब उसके ऊपर जो है वो एक राजा जो है उसकी हुकूमत थी। ठीक है, तो अब जो है, अब वहां पे कश्मीर का कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान के पास है और कुछ पार्ट जो है वो इंडिया के पास है। ठीक है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो हमारे पास जो पार्ट है वो, उसका उनका सदर भी सेपरेट है और वजीर आजम भी सेपरेट है। ठीक है ना, वो अलहदा से उसको देखते हैं। जो अपने जो अंदरूनी मामलात हैं वो उनको खुद देखते हैं, जो उनके बैरूनी मामलात होते हैं वो उसके साथ, पाकिस्तान के साथ वो अटैच हैं। ठीक है ना, तो पाकिस्तान के साथ वो उनका इल्हाक हुआ हुआ यानी अटैच है। ठीक, बहुत खूबसूरत एरिया है, ग्रीनरी, पहाड़, झरने, झीलें, मतलब बहुत खूबसूरत इलाका है। अगर कभी आपको मौका मिले तो जरूर देखें उसकी खूबसूरती। इसीलिए उसको कहा जाता है कश्मीर जन्नत नजीर, कि मतलब जैसे जन्नत होगी ना, जन्नत की मिसाल जैसे, ऐसा है वो। जन्नत हमने देखी तो नहीं हुई है, लेकिन उसकी खूबसूरती की वजह से उसको ये चीज कही जाती है। ठीक है, अच्छा, अब वो जो हमें दिया जाता है कि जी कश्मीर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया हुआ है, जैसे मैंने बताया कि कुछ पार्ट पाकिस्तान के पास है और कुछ पार्ट जो है वो इंडिया के पास है। अब वो फिर डिवीजन क्यों हुई, या तो सारा उधर चला जाता या सारा इधर आ जाता। और कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, अच्छा, ये हमने किया है थोड़ा सा कि बच्चों के लिए, कि उनको पता चले कि ये क्या है, इसमें मतलब सारा मसला क्या है। सही। अच्छा जी, रीडिंग इसकी करनी है तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी रीडिंग करती हूँ, फिर आप लोग भी बारी बारी कीजिएगा। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट फैक्ट्स फॉर द किड्स। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट यानी कश्मीर का झगड़ा इज अ डिसएग्रीमेंट अबाउट हु ओन्स द लैंड कॉल्ड कश्मीर। अब ये झगड़ा किस वजह से हुआ, कि ये डिसएग्रीमेंट था, इख्तलाफ था, कि कश्मीर की जो एरिया है उसको का कौन मालिक है। ठीक है, इट्स मेनली अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये डिस्प्यूट था, झगड़ा था। इंडिया बिलीव्स it owns all of the region that was once a princely state. Princely state mean a state ruled by a local prince under British rule। यानी जब ब्रिटिश रूल था तो वहां पे एक जो है वो राजा या बादशाह जो है या शहजादा जो है वो उस पर रूल करता था। तो इंडिया वालों के ख्याल में कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है उनका ही मलकियत है, ये उनके पास होना चाहिए। इंडिया करंटली कंट्रोल्स अबाउट 43% ऑफ दिस लैंड। इंडिया के पास ये 43 एरिया है इस लैंड का। दिस इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ जम्मू, द कश्मीर वैली, लद्दाख एंड द सियाचिन ग्लेशियर। यानी ये वो उसके मेन मेन पार्ट्स हैं जो कि इंडिया के पास है। पाकिस्तान डिसएग्रीज विद इंडियाज क्लेम। पाकिस्तान जो है उसने डिसएग्री किया इंडिया के क्लेम से, ने कहा कि नहीं ऐसी चीज नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान कंट्रोल्स अबाउट 37% ऑफ कश्मीर। पाकिस्तान जो है वो ऑलमोस्ट 37% कश्मीर कंट्रोल करता है। दिस इंक्लूड्स एरिया लाइक आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का एरिया उसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, और जो इंडिया वालों के पास है ना उसको जम्मू कश्मीर कहा जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। एंड द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द गिलगित एंड बल्तिस्तान। और जो गिलगित बल्तिस्तान है ना वो भी आपका जो है वो, उसका नॉर्दर्न पार्ट जो है वो
इसमें आता है। पाकिस्तान believes the people of Kashmir should vote to decide if they want to join India, पाकिस्तान और become an independent country। अब बचपन से हम अपने सुनते आ रहे हैं, ये चीज चल रही है। मतलब हम लोगों के बचपन से हम लोग भी देखते थे टीवी के ऊपर कि इनके बारे वो होता था, डॉक्यूमेंट्रीज चलाई जाती थी कि पाकिस्तान का क्या बिलीव करना है कि जो लोग हैं वहां के रहने वाले वो डिसाइड करें कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहते हैं। यानी ना तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना इंडिया वाले डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। हाँ जी अरूश, रीडिंग करेंगी? जी अरूश। The conflict began when India was divided into two separate countries, India and Pakistan. On October 1947, ट्राइब्समैन। आपकी आवाज नहीं आ रही है अरूश। अच्छा, आप अभी रहने दो फिर, मेरे को लगता है आपका इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा है। the अच्छा, Maharaja आपकी आवाज बेटे कट रही है बीच में से। आयशा आप करेंगी? यहाँ से स्टार्ट करना, हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर कन्फ्लिक्ट। जी जी। This conflict began when India was divided into two separate countries, India and Pakistan, in 1947. On October 20, 1947, tribesmen supported by Pakistan entered Kashmir. The ruler of Kashmir, called the महाराजा। Maharaja, first हम्म, fought back, but then he said India for help. जी। India's leader, Louis माउंट बैटन। Mountbatten, Mountbatten agreed to help, but only if the Maharaja officially joined Kashmir with India. After the papers were signed, Indian soldiers went into Kashmir. They were told to stop more fighting but not to push anyone out. India then took the problem to the United Nations. बस यहीं तक, थैंक यू। अच्छा जी, हिस्ट्री क्या है जी? कश्मीर का ये कॉन्फ्लिक्ट मसला स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये तब स्टार्ट हुआ जब हम जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों बने, यानी 1947 में। अक्टूबर 20 1947 में जो पाकिस्तान के कुछ कबायली लोग थे, यानी जो जिनका ताल्लुक इस कबीले से था, जो वहां पे कश्मीर की साइड पे कहीं रहते थे, तो वो कश्मीर में एंटर हो गए। द रूलर ऑफ कश्मीर कॉल्ड द महाराजा। उस वक्त महाराजा जो था वो उसका कश्मीर का रूलर था। उसने पहले उनके साथ मतलब फाइट की, लेकिन फिर उसने इंडिया से हेल्प मांगी। इंडियाज लीडर लुइस माउंटबेटन एग्रीड टू हेल्प। इंडिया का जो उस वक्त उनका था लीडर था वो था माउंटबेटन, था लुइस माउंटबेटन। और उसने क्या किया, एग्री कर लिया कि ठीक है मैं हेल्प करूंगा, बट ओनली इफ द महाराजा ऑफिशियली ज्वाइंड कश्मीर विद इंडिया। लेकिन उस वक्त जब महाराजा ऑफिशियली ये ऐलान कर दे, सबको बता दे कि जी हम इंडिया के कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ मिल गया है। आफ्टर द पेपर्स वर साइंड, पेपर साइन हो गए, इंडियन सोल्जर्स वेंट इनटू द कश्मीर। इंडियन सोल्जर कश्मीर में चले गए। दे वर टोल्ड टू स्टॉप मोर फाइटिंग बट नॉट टू पुश एनीवन आउट। उनको कहा गया कि जी फाइटिंग जो है उसको स्टॉप करना है, लेकिन किसी को भी वहां से निकालना नहीं है। इंडिया देन टुक द प्रॉब्लम टू द यूनाइटेड नेशन। और उसके बाद फिर जो है वो वहां पे जाहिर है वो मसला रहा, क्योंकि लोग जो है वो इंडिया के साथ नहीं शामिल होना चाहते थे। महाराजा ने इंडिया के साथ शामिल कर दिया। इंडियन फोर्सेस भी आ गई, इधर से भी कुछ लोग चले गए, तो वो मसला एक बन गया। और फिर उसके बाद जब मसला बन गया तो फिर उसको यूनाइटेड नेशंस में ले जाया गया। ठीक है। अच्छा जी, यूनाइटेड यूएन इन्वॉल्वमेंट एंड सीज फायर। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया ये थोड़ा सा मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम करते हैं नेक्स्ट, अपने उसकी तरफ चलते हैं। क्या उसे कहते हैं, पजल की तरफ। द यूनाइटेड नेशंस पास्ड अ रेजोल्यूशन, इट आस्क्ड पाकिस्तान टू लीव द एरिया इट हैड टेकन। यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास की, पाकिस्तान को कहा गया
कि जो एरिया आपके पास है उसको छोड़ दें। इट ऑल्सो आस्क्ड इंडिया टू हेल्प द यूएन सेट अप अ वोट फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। दिस वोट वुड डिसाइड व्हाट द पीपल वांटेड, हाउएवर पाकिस्तान रिफ्यूज टू लीव द एरिया इट कंट्रोल। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जी एक वोट का करें कि जी जो कश्मीर के लोगों से लिया जाए और ये डिसाइड किया जाए कि वो कहाँ पे रहना चाहते हैं, किसके साथ। पाकिस्तान जो है उसने रिफ्यूज कर दिया कि वो जो एरिया उनके पाकिस्तान के अंडर आ गया था, जो जिसपे पाकिस्तान ने कंट्रोल ले लिया था, उसका कंट्रोल उन्होंने नहीं छोड़ा। 1947 1948 इंडिया एंड पाकिस्तान फाउट देयर फर्स्ट वॉर ओवर कश्मीर। 47 48 में, जब अभी पाकिस्तान बने हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था, तब उन्होंने पहली वॉर जो है वो लड़ी कश्मीर की वजह से, के मतलब डिस्प्यूट पे। अंडर द यूएन्स वॉच दे एग्रीड टू स्टॉप फाइटिंग, दे ड्रॉ अ लाइन कॉल्ड द सीज फायर लाइन। यूएन की वजह से उन्होंने फाइटिंग स्टॉप कर दी, एक लाइन ड्रॉ की गई जिसको सीज फायर लाइन कहते हैं। दिस लाइन लेफ्ट वन थर्ड ऑफ कश्मीर अंडर पाकिस्तान कंट्रोल, यानी एक लाइन मीन्स एक उनके दरमियान एक लिमिट एक बना दी गई। वन थर्ड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया, और टू थर्ड जो है वो इंक्लूडिंग जम्मू लद्दाख एंड कश्मीर वैली स्टेड विद इंडिया। इन 1972 दिस सीज फायर लाइन वाज रीनेम्ड द लाइन ऑफ कंट्रोल, और इस लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। तो इस लाइन के एक तरफ जो है वो इंडियन कश्मीर है और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तानी कश्मीर है। पाकिस्तान के पास कम हिस्सा है, वन थर्ड है, और बाकी जो है वो टू थर्ड, यानी तीन हिस्सों में से एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है और दो हिस्से जो है वो इंडिया के पास है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या है। अभी हमने देखा कि जी कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद यूएनओ में जब गया तो वहां पे जो है वो उन्होंने सीज फायर किया, और सीज फायर लाइन जिसको कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जो आज का हमारा दूसरा क्विज था, जो कि बड़ा मजे का। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने डिफरेंस तलाश करने हैं। दो सेम पिक्चर्स आपको दी जाएंगी, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कई दफा न्यूज़पेपर्स में भी इस तरह का होता है, फर्क तलाश करें, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस। तो दो पिक्चर्स दी जाती हैं और बताया जाता है, दोनों आपको देखने में लगेगा कि बिल्कुल सेम है, इनमें तो कोई फर्क हो ही नहीं सकता, लेकिन जब गौर से देखें तो उनमें छोटे छोटे से दो तीन फर्क यानी डिफरेंस जो है वो निकल आते हैं। ठीक है, Welcome to Quizinaut Turtle. Get ready for the challenge. Find differences between two images. We've got 10 puzzles, each with 90 seconds to crack. Every correct answers give you 1 point. Let's go. Identify the differences. हाँ जी, आपके पास 90 सेकेंड्स है, यानी ऑलमोस्ट आपके पास 1.5 मिनट या 1 मिनट और 30 सेकेंड। गौर से देखें क्या है डिफरेंस इनके दरमियान। अच्छा जी, देखने में तो कोई डिफरेंस नहीं लगता, डिफरेंस है कहाँ पे। अगर आपको डिफरेंस मिल जाए तो आप हैंड रेज कर दें, फिर मैं आपसे पूछ लूंगी। मुझे वैसे अभी तक कोई भी नहीं मिला। ये मुश्किल है, ये मैं तो समझ रही थी आसान सा होगा। एक मिल गया, एक मिल गया है मुझे। जस्ट गॉट द वन। अच्छा जी, जी अस्मा, आपको मिला? अस्मा, ज्यादा है कम है? क्या ज्यादा और कम है बेटे? वो जो जूस जूस है, अच्छा हाँ, वो जो पीछे बॉटल है, सही सही, हाँ मुझे भी यही मिला था। अभी एक वो जो बाउल में नूडल्स टाइप है ना, हम्म जो चम्मच के साथ नूडल्स पड़े हुए हैं बिल्कुल, हम्म
में हम्म। डिफरेंस है एक बोल में दूसरे बोल में। अच्छा, जो सही चम्मच है। के बिल्कुल साथ है ना वहां पर। हम्म। सही, चलें देखते हैं, आंसर देखते हैं, पता चलेगा। Time's up, Space Explorers. Got this spot. हाँ, आपका भी ठीक है। और एक तीसरा जो है वो यहाँ ये नीचे, जो 3 स्पॉट उन्होंने बताए ना, दोबारा से देखें। एक आपके पास ये डिजाइन में फर्क है, नीचे जो Time's up, टेबल का Space जो डिजाइन Explorers. है ये, Got और this ये spot. अस्मा ने बताया और ये आपने बताया था। सही। चलें जी, अभी टाइम है, एक गेम और हो सकती है। Mission accomplished. You did great. Let's gear up for the next one. There's one difference in each image. ये तो Can you 3 हो गए। find all three? अच्छा जी, मुश्किल हो गया काम। हाँ जी, मिला किसी को कुछ? मुझे भी तो कुछ नहीं मिला। एक मिल गया, एक मिल गया, मिल गया, मिल गया। चलो जी देख लेते हैं। मुझे वैसे एक मिला है, एक जगह पे एक स्टार जो है वो बड़ा लगा हुआ है, और सेंटर वाली Time's पिक्चर over. में। See this? And here's the last. मुझे ये बीच वाला जो है ना ये मिला है डिफरेंस, और ये, और उन्होंने क्या बताया? See this? ये यहाँ पे कौन सा डिफरेंस है? अच्छा, ये डिजाइनिंग में फर्क है। मैंने ये And here's सेंटर the वाला last. पूछा था। अच्छा, ये डिफरेंस है। सही। उसका अंदर से सोल You're जो on है वो fire. थोड़ा नजर आ रहा है। Not literally, I hope. हम्म, Ready to blaze through the next one? देख लेते हैं, इसमें मुश्किल होता जा रहा Find the 3 hidden differences. है। चलें इसमें देख लेते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। कुछ इजी लग रहा है। एक मिल गया मुझे। हम्म, एक ही मिलता है, बाकी क्यों नहीं मिलते हैं? हाँ जी, आप में से किसी को कुछ मिला? एक तो मुझे मिल गया, जो उसकी लेकिन एक गर्दन ही था। जो उसकी गर्दन के पास लाइंस लगी हुई हैं, और एक वो जो गर्दन। लंबा सा नहीं है, एक कश्ती के बहुत ऊपर, लंबा और एक छोटा। बोट के ऊपर जो है। हाँ, उसकी जो आगे की शर्ट है उसकी लाइंस, और एक वो जो कश्ती के ऊपर जो है वो लगा हुआ है, वो एक पे लंबा है और एक पे इतना लंबा नहीं है। ये 2 हो गए। और चलें जी, खत्म होने वाला है वैसे भी टाइम इसका।
All done. Right here. Oh, I wasn't aware of this. ओहो अच्छा ये सही, ये जो कश्ती के ऊपर नीचे जहाँ पे वो खड़ा है वो वाला डिजाइन। That was बहुत brilliant. But don't get too comfy, the next one's lurking. हमें तो ये भी बड़ा मुश्किल लगा। Can you spot the 3 differences in this picture? चलें जी, बस ये आखिरी है, इसके बाद वैसे भी मेरा टाइम ओवर हो जाएगा। छोटा सा डिफरेंस होता है ना, बंदे को पता ही नहीं चलता। अभी तक तो मुझे इसमें कोई भी नहीं नजर आ रहा। एक भी नहीं मिला। चाय बहुत के ही अंदर मुश्किल। लेमन टाइप रखा है ना, उसका एक डिफरेंस मुझे मिला। हाँ 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 सही है, एक में वो छोटा है और एक में बड़ा है। हाँ सही है। हाँ जी अस्मा, आप भी ढूंढें। Don't stop now, you're doing awesome. स्पून नहीं, स्पून तो एक ही जैसे लग रहे हैं। जो कुशन है, कुशन का डिजाइन। Out of time. Let's see where those spots were. 2 differences spotted. But there's one more waiting to be found. Let me know in the comments if you see it. जो हमें मिल गया उन्होंने बताया नहीं। ये वाला कैसे More different waiting है? to be out of अच्छा, time. थोड़ा सा फर्क है। Let's see where वो those spots were. leaves का। सही। 2 differences spotted. But there's one more waiting. एक हमारा सेगमेंट जो है वो इसका कंप्लीट हुआ। That was smoother than a buttered slide. Onward. Each sticker has a single difference. Can you find all 3? चलें जी, टाइम हमारा जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इंशाल्लाह फिर हम इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। नहीं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इजी वाला देखेंगे पहले। ये बहुत ही मुश्किल है। ठीक है जी, तो एंड करते हैं यहाँ पे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।